जबकि अरिहंत परमेष्टि के 4 आघातीय कर्म शेष रहते हैं। वो घात होने पर ही वो सिद्ध बन जाते हैं। तो वो चीज तो एक ही है ना। पार्डन प्लीज। जब भगवान की प्रतिमा का दर्शन करते हैं तो अरिहंत परमेष्टि हैं, जब उनके आघातीय कर्मों का नाश हो जाएगा तो वो सिद्ध बन ही जाएंगे ना। राइट। तो ये दोनों को एक ही रूप में लेना चाहिए ना, मेरा ऐसा मानना था। क्योंकि आप स्वयं ये समझ रहे अघाती कर्म का उदय अभी चल रहा है उनके। नहीं, मतलब मूल रूप में विराजमान है, इसके लिए समोसरण में विराजमान है तो 4 आघातीय कर्म। अच्छा आप ऐसा वो कह चीज रहे हैं। देखो, अरहंत अवस्था अलग है, सिद्धावस्था अलग है जी। हमारे लिए हमारी ये मजबूरी है, हम इंद्रियों के विषय चाहते हैं जी, और उसके जरिए अतीन्द्रिय होना चाहते हैं। मंदिर में जैसे अमूर्तिक सिद्ध भगवान का कैसे ध्यान करते हैं हम, इसीलिए हमारे जिनालय में देव दर्शन के नाम पर अरहंत अवस्था की स्टेट रखी जाती है। क्योंकि अरहंत भगवान दिख सकते हैं, सिद्ध नहीं दिख सकते, लेकिन कंप्लीट स्टेट सिद्धावस्था है। लेकिन हमारे इंद्रिय ज्ञान कुछ रूपी वस्तु मांगता है, इसलिए ऑल्दो इनकम्प्लीट हमने उसको रखा सामने। आप समझ रहे हैं बात को? क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कुछ फिगरेटिव आइकॉन्स चाहिए हमको। फिगरेटिव आइकॉन समझ में आता है, जिसे हम देख सके, ऐसी कोई वस्तु चाहिए। पकड़ रहे? कोई इमेजिनरी फिक्शन जैसा लगता है ना, सिद्ध भगवान कोई होंगे होंगे यार, होंगे कुछ इतनी परोक्ष वस्तु नहीं चलती। हमें आइडियल खड़ा रखने के लिए, आदर्श कोई सामने रखने के लिए प्रैक्टिकल एनालिसिस यदि करना है तो भले ही दो स्टेप नीचे हो, लेकिन प्रत्यक्ष होनी चाहिए वो चीज। और अरहंत हमें प्रत्यक्ष है, सिद्ध भगवान हमें प्रत्यक्ष नहीं हो सकते, इसलिए मजबूरी में उनको विराजमान किया हमने। और सदा सुखदास जी ने रत्नकरण शावकाचार्य की वचनिका में एक सूचना दी है। उन्होंने कहा, जिन्हें हम अरहंत के रूप में स्थापित कर रहे हैं भगवान को, उनमें भावी नैगम्य से सिद्ध देखना चाहिए और पूर्व नैगम्य से आचार्य उपाध्याय साधु। इस विधि से उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, अरहंत भगवान की प्रतिमा का दर्शन करते समय आपको फीलिंग होना चाहिए मैं 5 परमेष्टि का दर्शन कर रहा हूँ। प्रारंभ में सूचना की है उन्होंने। ये ही आचार्य उपाध्याय साधु है पूर्व नैगम्य से, भूत नैगम्य से, और ये ही सिद्ध भगवान है भावी नैगम्य से। आप समझ रहे हो बच्चों? तो आराध्य और आदर्श तो हमारे सिद्ध भगवान ही रहते हैं, लेकिन दिखने को कुछ दिखना चाहिए, इसीलिए हमने अरहंत की प्रतिमा विराजमान की। बट इट्स नॉट अ कंप्लीट स्टेट। अभी भी वे संसारी है, समझ में आता? अभी भी उन्हें आश्रव होता है, आश्रव समझ में आता है? तो अरहंत और सिद्ध में फर्क तो है, बट हमारी मजबूरी थी, इसलिए कही जैन निबंध रत्नावली भाग 2 कटारिया जी, एक बहुत सुंदर लेख है, मैं रिकमेंड करूंगा सबको पढ़ने के लिए, तो समाज के आंखें खुले। जो पंच कल्याण करने का रिवाज है हमारा, वो गलत है। दरअसल हमें चाहिए था 4 ही कल्याण करें, क्योंकि आपने उनको स्वाहा कर दिया, फिर आपने अरहंत अवस्था में कैसे रख दिया यहाँ पर? दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। इसलिए वहां पर बहुत अच्छा लेख है, पढ़ लेना चाहिए। वहां पर ये कहा है जिस स्टेट में हम रखना चाहते हैं उनको, उसी तक के कल्याण करने चाहिए हमको, केवल ज्ञान कल्याणक। आप समझ रहे हैं? आपको बात जच रही है मेरी? मेरे जचने से नहीं होता है, पर वो तो जो आपके जचने से आपके जचने से आपका काम होता है। समाज को चलाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और हम कोई ठेकेदार भी नहीं बैठे। हम अपने मालिक है सोच के, और वो तो हम कर ही सकते हैं। समाज उसमें कहाड़ियां दे, लेकिन हम कुछ नोशन से ग्रस्त बहुत रहते हैं हम लोग। नोशन समझ में आता है बच्चों? कुछ धारणा समझ में तो ये चल रहा है, एवरीवन इज डूइंग, हम कैसे अलग जाए। सोचो, सोचने के लिए तुम स्वतंत्र हो। फ्रीडम ऑफ थॉट ये डेमोक्रेसी ने तुम्हें दिया है इतना वरदान, यानी ये लोकशाही का वरदान इस कानून ने नहीं दिया है तुमको, संदीप पंचेंद्र के टैग ने दिया है। यू शुड थिंक। एंड इसी तर्ज पर कितने बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं?
और इसी तर्ज पर भिंड में आज से 12 वर्ष पहले पंचकल्याण के हुआ। पंचकल्याण हुए भी होंगे पहले। मेरी होश हवास में जितना मैं समझता हूँ, मैं पंचकल्याण के एक ही गया हूँ, प्रत्यक्ष कहीं नहीं गया वैसे, लेकिन वहां पर पंचकल्याणक में उन्होंने केवल ज्ञान कल्याणक तक ही कराया। प्रतिष्ठाचार्य थे, यू में कंफर्म फ्रॉम इंदौर, व्हाट इज हिज नेम, पंडित रमेश चंद जी बांझल है, नाम सुना है? नाम सुना है किसी ने? प्रतिष्ठाचार्य है, उनसे कंफर्म कर लेना चाहिए। तो मुझे इतनी खुशी हुई, someone is daring and walking ahead, और उनका विरोध भी हुआ वहां पर, बट उन्होंने उतना ही संपन्न कराया। तो मुझे वो पहले पढ़े वाले लेख का प्रैक्टिकल भी देखने को मिला। और हमारे सोचने से क्या होता है, ऐसा नहीं, हमारे सोचने से अपना काम होता है। और मैं यहाँ पर मेरा काम करने के लिए बैठा हूँ, दुनिया की खाक छानने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ यहाँ पर। हमें जमना चाहिए। हमने उनको निर्माण करा दिया, और फिर ये अरहंत की स्टेट में यहाँ पर कैसे बिठा दिया तुमने? सिंपल लॉजिक है ना ये। सोचो यार, सोचो। सोचने में क्या लगता है? कोई रिस्क थोड़ी है सामाजिक बहिष्कार का। सोचने में कोई बहिष्कार नहीं होता तुम्हारा। खैर चलो, और कोई प्रश्न हो तो प्लीज। कोई प्रश्न है?